Hi students. Today we are going to discuss about the basic syntax and variables of PHP. जैसे कि आपने PHP के बारे में पहले ही सुन लिया कि मतलब PHP जो है वो हम किसको बोलते हैं। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका अगर हम देखेंगे इंडिया में मोर देन 60% कंपनीज इस PHP का यूज़ करते हैं फॉर देयर वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, या आप मतलब मैं आपको यूँ कहूँगी कि जितने भी इंडिया में जितने भी वेबसाइट्स बनती है, ठीक है, उसमें 30% शेयर जो है वो PHP का है। ठीक है, अब PHP जो है इसको हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं वो आपने जाना होगा पहले लेक्चर में। ठीक है, तो आज जो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है इसका सिंटैक्स। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको इसके बारे में मतलब जो ये इसके लिए हमें सर्वर यूज़ होता है जहाँ पे हम इस मतलब PHP के प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, मतलब लिखते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं, वो मैं आपको दिखाती। लेकिन हमारी 2G स्पीड पे मैं उसको मतलब उस सर्वर को मैं इंस्टॉल नहीं कर पाई। तो मुझे लगा कि इससे पहले कि हम मतलब और टाइम वेस्ट करें, हम पहले इसका सिलेबस ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम आया या हम मेरा मतलब तब तक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ तो मैं आपको श्योरली दिखाऊंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो PHP जो है जिसको आप हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर कहते हो, PHP सीखने के लिए आपको HTML के बारे में मतलब जानकारी होनी चाहिए। HTML तो ज़रूरी पता होना चाहिए आपको। CSS और जावास्क्रिप्ट में अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी तो चलेगा, लेकिन HTML आपको पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि HTML में ही जो भी हम मतलब वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हम पढ़ते हैं HTML के, वो यहाँ पे यूज़ होते हैं PHP के साथ। ठीक है, सो नाउ ये आपने देख लिया कि दिस प्री प्रोसेसर इज़ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड वी कैन एम्बेड दिस PHP विद HTML। ठीक है, मतलब हम उसकी जो भी HTML ये जो PHP है इसको हम एम्बेड कर सकते हैं HTML के साथ। नाउ PHP फाइल जब आप PHP की कोडिंग जब आप लिखते हो, इसकी प्रोग्राम की कोडिंग जब आप लिखते हो, इसको सेव हम कैसे करते हैं? .php एक्सटेंशन के साथ। लाइक जब भी आप HTML का कोई कोड लिखते हो एंड यू वांट टू सेव दैट वेरी फाइल, उस टाइम हम उसको सेव करते हैं .html के मतलब HTML एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, और यहाँ पे इसको .php एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करते हैं। नाउ ये जो PHP है मतलब इसकी स्क्रिप्ट्स हम कहीं पे भी लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि ऑल द कोड विल बी कोडिंग विल बी विद इन PHP टैग्स। नाउ ये जो स्क्रिप्ट है इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, लेट मी शो यू। या ये जो स्क्रिप्टिंग है ये कहाँ से स्टार्ट होती है आप देख सकते हो, वहाँ HTML में हम कैसे करते थे, लेस देन ग्रेटर देन साइंस के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी यूज़ करते हैं, बस इतना मतलब यहाँ पे फ़र्क है। सो ये स्टार्टिंग है इसका और ये एंडिंग है। ठीक है, इन टैग्स को हम कैनोनिकल PHP टैग्स बोलते हैं। ज़्यादातर हमें इसी का यूज़ करना होता है, अदरवाइज़ इसके बहुत सारे टैग्स है। नाउ जब भी आप कोई भी कमांड PHP के अंदर लिखोगे वो आपको एंड करना है सेमीकोलन के साथ। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस फर्स्ट प्रोग्राम इन PHP। अगर आप इसको लिखोगे तो आपको क्या करना है, आप इस तरह से लिख सकते हो PHP स्टार्ट जो ही आपने किया, स्टार्ट और एंड, इसके बीच में जो कोडिंग होगी, जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो या जो भी आप कोड PHP के अंदर लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे लिखा है हमने हेयर इको कमांड इज़ यूज टू प्रिंट, मतलब प्रिंट के लिए जब हम मतलब वहाँ से हम प्रिंट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मैंने इको किया है। इको कमांड क्यों हम यूज़ करते हैं, ये किस लिए यूज़ होता है, इट्स यूज टू प्रिंट मैसेज और वेरिएबल नेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ही आपने इको लिखा तो यहाँ पे जब आप ब्राउज़र के थ्रू इसको चलाओगे, ठीक है, आपको पता है कि PHP को यूज़ करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो होनी चाहिए। सबसे पहले PHP सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मतलब एडिटर होना चाहिए। एडिटर मतलब कोई भी लो, आप नोट पैड लो या नोट पैड प्लस प्लस लो। उसके बाद ब्राउज़र होना चाहिए आपके लैपटॉप में या आपके फ़ोन में। उसके बाद सर्वर होना चाहिए। ठीक है, वैम्प और एग्ज़ैम्प जो मैंने अभी बोला है कि वो मैं इंस्टॉल नहीं कर पाई, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती किस तरह से ये मतलब काम करता है। तो ये चीज़ें क्या है कि मतलब यहाँ पे आपको कोड लिखना है, तो ये इको हेलो हेलो वर्ल्ड आपको कहाँ पे आएगा, जब आप ब्राउज़र पे इसका नाम जो भी आपने लिखा होगा
तो वहाँ पे वो करोगे आप कॉल, तो वहाँ पे ये मैसेज प्रिंट होगी, ठीक है। और ये जो यहाँ पे मैंने आपको बोला, वेट, ये जो मैंने आपको बोला कि पीएचपी के बीच में जो भी आपको कोडिंग लिखनी होगी, लाइक अगर आप चाहोगे कि आपको ये हेलो वर्ल्ड जो है ये आप लिखना चाहोगे बोल्ड में या इटैलिक में, ये आप मतलब even all the features of HTML you can use all those features here in PHP, यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसीलिए मैंने बोला कि PHP को मतलब सीखने के लिए you must have you must have the information about HTML, मतलब वहाँ पे कौन से फीचर्स कौन से टैग्स हम यूज़ करते हैं, लाइक बोल्ड इटैलिक वो सारा। तो आउटपुट आपका आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। नाउ कमेंट जो यहाँ पे ऊपर आपने देखा, ये दिस वेरी सेंटेंस हेयर इको कमांड इज़ यूज टू प्रिंट, ये एक कमेंट है। इट्स समथिंग जो हम मतलब इग्नोर करते हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि ये एक इंफॉर्मेशन आपको देता है कि ये जो नीचे आपने कोई भी कमेंट सॉरी कोई भी मैसेज दिया, ये इको वटेवर, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, सो दैट आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ सेकेंड थिंग इज़ वेरिएबल्स। देखो आपने बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ी है आज तक, C++ या जावा जो भी, उसमें आपने देखा कि वेरिएबल्स का हम यूज़ क्यों करते हैं, वेरिएबल हम किसको बोलते हैं। तो वेरिएबल एक ऐसा नाम है, फॉर एग्जांपल देखो अगर आप प्रोग्रामिंग में आपको बहुत मतलब कोई मैसेज लिखनी है आपने, फॉर एग्जांपल आपने लिखना है एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर द नंबर या छोड़ो एंटर द नंबर, आपको कोई मैसेज लिखनी है और वो मैसेज आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी आपकी प्रोग्रामिंग में। तो आप क्या करोगे, आपको वो बार बार लिखना पड़ेगा अगर वेरिएबल्स ना हो। तो वेरिएबल हम ऊपर ही डिक्लेयर करते हैं और उसमें वो मैसेज डालते हैं, ठीक है, सो दैट जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग में उस वेरिएबल की सॉरी उस मैसेज की, तो आप उस वक्त उसको मतलब वेरिएबल को कॉल करते हो, ठीक है, उस वेरिएबल को यूज़ करके आपको वो मैसेज वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे, हम वेरिएबल जो है ये एक ऐसा नेम है जहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ या कोई डेटा कुछ कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ठीक है, सो दैट हमें प्रोग्राम में फिर वो ज़रूरत पड़े कहीं पे। तो हमारे को यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स है जो हमें दिमाग में रखने हैं वाइल डिक्लेयरिंग दीज वेरिएबल्स। कोई भी वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो पीएचपी में, वो मतलब हमेशा बिगिन होना चाहिए डॉलर साइन से। ऑल्दो हम सीधे मतलब जब भी किसी कहीं पे भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल यूज़ करते हैं, हम सीधे लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू समथिंग, है ना, फॉर एग्जांपल हाय, ओके, हाय सिमरन फॉर एग्जांपल। तो ये जो हाय सिमरन है ये मैंने डबल कोट्स में रखना है, और ये मुझे कहीं पे भी प्रोग्रामिंग में यूज़ अगर मतलब ज़रूरत लगे तो मैं इस ए को यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन पीएचपी में जब भी हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं, वी हैव टू यू नो स्टार्ट दिस वेरिएबल विद डॉलर साइन, ओके, ये हमें याद रखना है। नाउ सेकेंड थिंग इज़, मतलब वेरिएबल जब भी स्टार्ट करो आप डॉलर साइन के साथ उसको स्टार्ट करो, और आपका जो वेरिएबल है दैट कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ठीक है, या अंडरस्कोर्स, ए टू जेड स्मॉल ए टू जेड कैपिटल ए टू जेड आर, इसको लोअर केस एंड अपर केस हम बोलते हैं, 0 to 9 या अंडरस्कोर, ओके, ये सारा आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़, जब भी आपको असाइनमेंट देना हो किसी वेरिएबल को, कोई वैल्यू असाइन करना हो, उस टाइम आप इक्वल साइन को यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि जो वेरिएबल नाम आप पीएचपी में लिखते हो, दे मस्ट स्टार्ट विद लेटर, मतलब नंबर से हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब किसी लेटर से स्टार्ट कर सकते या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते, बट नंबर के साथ नहीं। दूसरा है पीएचपी जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब अगर हमने वहाँ पे अपर केस में कोई फंक्शन लिखा है और फिर लोअर केस में कोई फंक्शन लिखा है, दैट मीन्स वो दोनों जो है वो हम ट्रीट करेंगे डिफरेंटली, उन दोनों की अलग अलग मीनिंग्स होंगी, अलग अलग फीचर्स होंगे। दैट्स वाई वी कैन से पीएचपी वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, ओके। और दूसरी चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है कि हमें डेटा टाइप्स, मतलब वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि पीएचपी जो है ये खुद ही इज्यूम करता है ऑटोमेटिकली जस्ट बाय एनालाइजिंग द वैल्यूज़। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अभी तक हमने वेरिएबल्स देखा, आई होप कि वहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स हम किसको बोलते हैं और इसका सिंटेक्स क्या है। नाउ स्कोप मतलब कि वेरिएबल्स जब आप डिक्लेयर करते हो, या तो वो